ओम शांति। वाणी चल रही थी 11:68 का प्रातः क्लास। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो ये मंत्र जपते हैं ब्रह्मा भोजन का। और सन्यासी लोग तो ब्रह्मा को याद करते ही होंगे। वो चाहे बेहद के सन्यासी हों चाहे हद के सन्यासी हों, और उन्हों का तो ज्ञान ही उल्टा है। बाप तुमको इन गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाते हैं जो उल्टा ज्ञान देते हैं। वो सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग वाले, चाहे हद की दुनिया के हद के सन्यासी हों या ब्राह्मणों की दुनिया के वो सन्यासी हों जो ब्रह्मा को याद करते हैं। वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, प्रवृत्ति को मानने वाले नहीं हैं। उनका तो धर्म ही अलग है। इसलिए कहेंगे कि वो हद के सन्यासी हैं। कहते हैं कि हमने घर बार छोड़ा है, मिल्कियत छोड़ी है, सब कुछ छोड़ा है, फिर भी देखो अंदर शहरों में घुस पड़े हैं और बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां मठपंथ आदि बनाते रहते हैं। अभी तुम्हारा तो है बेहद का सन्यास। इस बेहद के सन्यास में तुम इस सारी पुरानी दुनिया को भूल जाते हो, क्योंकि तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि में ये है कि अभी हमको जाना है सुखधाम व शांति धाम। इस दुखधाम की दुनिया को बुद्धि से छोड़ देते हो। जानते हो कि शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाप को याद करते हो, सुखधाम को याद करते हो, शांति धाम को याद करते हो। ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जानते हो कि 84 जन्म पूरे किए। इन 84 जन्मों के बारे में बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने सूर्यवंशी में इतने जन्म लिए, चंद्रवंशी में इतने लिए। वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब आत्माएं अनेक जन्म लेती है या परमात्मा अनेक जन्म लेता है? फिर कह देते हैं परमात्मा सो आत्मा। बताते हैं कि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अब यदि आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता तो क्या शरीर को लेप छेप लगता है? शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का पुतला है। उसको लेप छेप कैसे लगेगा, प्रभाव कैसे पड़ेगा? आत्मा संग के रंग में आती है। संग के रंग में आती है तो रंग जाती है। 5 तत्व तो जड़ हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा?
तो बाप कहते हैं ये उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाबा अभी हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि सो अहम का अर्थ क्या है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सो अहम का अर्थ है कि जो देवताएं हम थे सो हम आत्मा भी मनुष्य बन पड़े हैं और मनुष्य से भी नीचे गिर करके असुर बन पड़े हैं। हम आत्मा परमपिता की संतान हैं। पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं। हम माने जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं, जो पहले पहले आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने में जो पीछे रह जाते हैं वो बाद के घटिया स्वर्ग में आते हैं। स्वर्ग में भी 16 कला संपूर्ण और 8 कलाएं संपूर्ण भी होते हैं। तो ऊंचते ऊंचे स्टेज को तुम धारण करते हो। तुम माने क्या? वो आत्माएं धारण नहीं करती। ये ब्रह्मा जैसी आत्माएं ऊंचते ऊंचे स्टेज को धारण नहीं करती। ऊंचते ऊंचे तुम्हारी स्टेज बनती है। तुम चढ़ती कला के बनते हो और सब आत्माएं चाहे सूर्यवंशी, मैं नीची कोटि की हूं, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, कोई भी वंशी हो, कन्वर्ट होने वाले हो ना कन्वर्ट होने वाले हो, जीवन मुक्ति तो एक जन्म की सबको मिलती है, परंतु 100% आत्मिक स्थिति को तुम बच्चे प्राप्त करते हो। पहले पहले तुम स्वर्णिम संगम युगी स्वर्ग में आते हो। जानते हो कि हम ही पहले पहले स्वर्गवासी देवी देवताएं थे, फिर बाद में नीचे उतरते आए हैं। संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं। तो हम सो चंद्रवंशी, हम सो वैश्यवंशी, हम सो शूद्रवंशी बने। जब 2500 वर्ष पूरा होता है तब हम वैश्यवंशी विकारी, शूद्रवंशी विकारी बन पड़ते हैं। अभी तुम कहेंगे कि अभी तो हम शूद्र से ब्राह्मण चोटी बनते हैं। एक ही जन्म में तुम कितनी छलांग लगाते हो। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाईजोली खेलते हैं। अभी अभी ऊंची स्टेज वाले चोटी के ब्राह्मण और अभी अभी शूद्र बन पड़ते हैं। माया तुमको शूद्र बनाई देती है। तो ये तुमको बाईजोली का भी ज्ञान है। बाईजोली खेलते हैं ना, मंदिर आदि की परिक्रमा देते हैं तो कला मुंडी खाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। कभी सर नीचे तो कभी पांव ऊपर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अभी संगम युग में तुम नीचे ते नीची और ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाते हो। आगे तीर्थों पर जाते थे,
तो भी ऐसे बायजोली करते हुए निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम रूहानी पंडे हो, तुम उन सन्यासियों की मिसल कोई देहधारियों को खींच खींच करके तीर्थ अथवा पहाड़ों पर नहीं ले जाते हो। तुम तो आत्माओं की कशिश करते हो। आत्मा की कशिश करने वाला रूहानी पंडा कहा जाता है। सभी को राज्य देते हो, कहते हो बाप को याद करो तो तुम शांति धाम सुख धाम चले जावेंगे। साधु संत आदि सभी शांति धाम जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु जाए तो कोई भी नहीं सकते हैं। जब जावेंगे तो सारा उनका लाट इकट्ठा होकर के जावेगा।